सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। और हम लगातार हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु आप सभी को सुरक्षित रखें। और ये कठिन दिनों में, कठिन समय में मेरे प्रियो, हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु परमेश्वर के वह प्रार्थना में बने रहना है, उसकी सेवा हमें करते रहना है। और सच में प्रभु हमारे साथ है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि मत्ती का अध्याय 28 और 20 वचन कि संसार के अंत तक मैं हरदम तुम्हारे संग हूँ। और सच में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, ना हमें कभी धोखा देगा। हर एक सिचुएशन में प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। आइए समय अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। फिर एक बार एक नया दिन तूने हमारे जीवन में दिया। इस सुबह परमेश्वर हमें तूने इकट्ठा किया, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। जो भी हमारे भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सबों को तो आशीष दे, उनके परिवार को तो आशीष दे, उनके जीवन को आशीष दे, उनकी निराशा को दूर कर परमेश्वर, उनके विश्वास को और मजबूत कर और तेरी प्रार्थना में और वचन में उन्हें और आगे बढ़ा प्रभु। और सच में प्रभु परमेश्वर, जो भी तेरे वायदे हैं, जो भी तेरी वाचा है परमेश्वर, तेरी वाचा हमारे लिए है और वो सारी वाचा हमारे लिए पूरी हो रही है प्रभु। उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन को हर एक वायरस से तो सुरक्षित रख, बीमारी से सुरक्षित रख। जहाँ जहाँ हम जाए वहाँ वहाँ तेरा नाम हम ऊंचा करें प्रभु, तेरी स्तुति करते जाए, तेरी बढ़ाई करें, तेरे नाम को धन्य कहे प्रभु। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज की सभा को हम आपके हाथों में देते हैं। सिर्फ हमें सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार करने वाले हमें बना, ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर। सब मिलके कहे आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करें। अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा सहारा है। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें। फिलिप्पियों का पत्री 4 अध्याय और 4 वचन से लेकर 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि पौलुस हमें क्या कह रहा है, कि कहता है कि प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। और वो कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना है, संसार में नहीं। पौलुस हमें क्या सिखाता है कि हमें प्रभु में हम लोग आनंदित होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि संसार की चीज़ों में, संसार में आनंदित हैं, संसार के सुख चैन के पीछे पड़े हैं। किसी को पैसों की लालसा है, किसी को शरीर की लालसा है, और हम लोग देखते हैं वो पूरा लालसा को पूरा करने के लिए, शरीर के आनंद को उठाने के लिए और इस सारे
दुनिया का, संसार का आनंद के पीछे आज लोग हैं। लेकिन हम लोग, पौलुस हमें सिखाता है कि हम प्रभु में आनंदित हो जाओ। प्रभु का आनंद और संसार के आनंद में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। और संसार का आनंद जो है वो आनंद वो थोड़ा समय के लिए आनंद है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग आनंदित होते हैं, फिर उसके बाद में निराशा में भी जाते हैं, दुख में भी जाते हैं, तकलीफ भी है लोगों के पास। कभी कभी कुछ लोग झूठा आनंद दिखाने की कोशिश करते हैं और वो दिखाते ये है कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है और हम लोग बहुत शांति से भरे हुए हैं, हम लोग बहुत आनंदित हैं, हमारे पास सब सुख चैन है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया की सब चीज़ें अगर हमारे पास रहेगी तो हम लोग बहुत आनंदित हो जाएंगे। इसीलिए आज कंपटीशन का ज़माना है और वो कंपटीशन में लोग एक दूसरों को गिराना चाहते हैं, लोग एक दूसरों के खून के भी प्यासे हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे लोग धन दौलत के लिए, भाई भाई के लिए खून के प्यासे हैं। और ये सांसारिक आनंद जो है ये ऐसा ही है कि उसमें स्वार्थ भी है। लेकिन प्रभु का आनंद, वचन में कहता है कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। देखो, जब प्रभु का आनंद रहेगा, चाहे हमारे पास कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन हमेशा हम लोग आनंदित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस हमें क्या सिखाता है कि हम प्रभु में आनंदित होना चाहिए। प्रभु में अगर हम लोग हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु की आराधना को हम लोग करते हैं। चाहे हम कभी कभी बीमार भी होते हैं, चाहे हमारे पास कभी कभी पैसों की घटी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक आशा के साथ प्रभु पर भरोसा करते हुए हम लोग आनंदित रहते हैं और ये सोच के कि नहीं, प्रभु हमारे साथ हैं और परमेश्वर हमें ये संकट से बाहर निकालेगा। उसका वो आनंद एक अलग आनंद है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है 5वें वचन में कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कि जो तुम्हारा आनंद है, तुम्हारी जो कोमलता है, वो सब मनुष्य को दिखना चाहिए, कि सच में लोग बोलना चाहिए कि नहीं, अरे ये लोग तो बहुत आशीषित लोग हैं। हमेशा अपना जीवन को लोग देखते रहते हैं और लोग देख के समझ जाएंगे कि हम लोग आनंदित है कि नहीं है। हम प्रभु में अगर बने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्रियो, हमारी कोमलता, हमारा जीवन लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे निकट है, प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस हमें क्या कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि चिंता करने से परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के साथ द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। ये बहुत ही सुंदर वचन है। आज लोग कितना चिंता करते हैं। आज कोरोना वायरस होने की वजह से लोग चिंता में हैं, समस्या में हैं। मेरे प्रियो, लोगों के पास काम नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, तो लोगों के ऊपर चिंता है, डर समा रहा है। और कहता है कि तुम चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि चिंता करने से अच्छा है कि तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना करो चिंता करने से, निवेदन करो, लेकिन कैसे? खुशी के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, प्रभु की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए जब हम इस रीति से करेंगे तो मेरे प्रियो देखो, हम लोग कभी चिंता में और टेंशन में नहीं रहेंगे। चिंता होने से
चिंता की वजह से नींद नहीं आता। अभी कितने लोग हम लोगों को फोन करते हैं, वो कहते हैं कि ब्रदर हमें नींद नहीं आ रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों नींद नहीं आ रहा है पूछा तो चिंता है। तो चिंता सोने नहीं देती, इसीलिए प्रभु हमें क्या कहता है, पौलुस के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम लोग चिंता नहीं करें। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि चिंता नहीं करेंगे तो क्या करें, चिंता तो आती ही है, लेकिन हम लोग अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देना है। और प्रभु यीशु कहता है कि मेरा जुआ ले लो कि जो हल्का है, और आपका बोझ मुझे दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो मरकुस का 11वां अध्याय और 24 वचन के अनुसार, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो तुम जब प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हो, निवेदन करते हो, जब प्रभु की स्तुति करते हो, और किस चीज के लिए तुम प्रार्थना करते हो, और चिंता करने के बजाय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने निवेदन कर देते हो, तो ऐसी प्रार्थना करना है कि वो चीज मुझे मिल गई है, मिलने से पहले धन्यवाद देना है उस चीज के लिए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो आप लोग बोल सकते हैं, यीशु धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा कर दिया है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप बीमार हो अभी, लेकिन आप प्रार्थना क्या कर रहे हो, इस वचन के अनुसार। तो कहता है कि तुम, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, सिर्फ मैंने एक बीमारी का उदाहरण दिया है, और कहता है कि जब तुम मांगते हो तो प्रतीति करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। बोलते बोलते, विश्वास करते करते, मिलने से पहले विश्वास करना, और प्रार्थना निवेदन ऐसे करना बिना चिंता के, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम लोग करेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को और विचारों को क्या करेगी, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सबसे महत्वपूर्ण हमारे विचार है मेरे प्रियो, हमारे मन है, हमारे सोच है कि हम लोग क्या सोचते हैं। क्या हम निगेटिव सोच रहे हैं, क्या हम फिकर चिंता में पड़े हैं, या फिर हम दुनिया के आनंद के पीछे पड़े हैं। जैसे कि पौलुस हमें सिखा रहा है कि प्रभु में तुम आनंदित रहो। प्रभु का आनंद हमारे अंदर होना चाहिए, और प्रभु का आनंद अगर हमारे अंदर है तो वो आनंद हमारे लिए ताकत बनता है, हर एक दिन जीने की ताकत, वो हमें शक्ति देता है। वो आनंद, परमेश्वर का आनंद हमें शक्ति देता है। इसीलिए कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। और अपने विचारों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, निवेदन के साथ, चिंता और फिक्र करते हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। दो बातों के लिए बताया गया, एक तो हमारे दिल को, हृदय को और हमारे मन को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है मतलब ये सारी दुनियादारी की जो सोच विचार है, चिंता और फिक्र है, निगेटिव बातें, उनसे प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। निगेटिव बात, शैतानी विचार अगर अंदर आ जाएगा तो हमें भ्रष्ट कर देगा या फिर नाश के मार्ग में लेके जाएगा। मेरे प्रियो, ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अपने मन को आपको बहुत ही संभालना है। जैसे पास्टर सिरिल ने हमें बहुत ही अच्छा सिखाया मन के बारे में। उन्होंने हमें मन की प्रार्थना भी दी
और उन्होंने कहा कि रोज तुम मन की प्रार्थना करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि बहुत ही अच्छी प्रार्थना हमें मिली, मन की प्रार्थना, जो पास्टर सिरिल के द्वारा। मन की प्रार्थना, मन की सुरक्षा, हृदय की सुरक्षा परमेश्वर करता है। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुरक्षित रहें, हमारे विचार सुरक्षित रहें। कभी कभी हम लोग जो देखते हैं अपने सामने परिस्थिति, उसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु का वचन खोलकर उस परिस्थिति के बारे में, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, उसके बारे में हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या हमने एक बार भी पूछा पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा, ये मेरे जीवन में परिस्थिति कि उसका जवाब मेरे लिए क्या होगा? क्या लिखा है पवित्र शास्त्र में कि मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे रहूं? क्या मैंने अपना समय प्रभु को दिया है? अपने घुटने टेक कर और प्रभु के सामने प्रार्थना किया है कि प्रभु मेरे जीवन में यह समस्या है, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, प्रभु मेरे दिल को तू शुद्ध कर, हे परमेश्वर मेरे सोच और विचारों को सुरक्षित रख। यही तो प्रभु हमें सिखा रहा है। पौलुस के द्वारा कहता है कि तब परमेश्वर की शांति और जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को इस वचन के द्वारा। हमारे विचारगर सही है, हमारी सोचगर सही है, हम लोग चिंता फिकर में कर नहीं है। हम धन्यवाद के साथ कर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हर एक बात में हम लोग धन्यवाद देते हैं और प्रभु में हम लोग आनंद करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमारे विचारों को और हमारे मन को हमेशा सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और हमारे विचार सुरक्षित कैसे रहेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यहोशू, जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर पड़ी, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन उसको एक शर्त दिया कि ना तो उस वचन से तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और उस वचन का तू रात और दिन मनन करना। मतलब अपने मन में परमेश्वर के वचन को भरे रहना, परमेश्वर के वचन का पिक्चर बनाते हुए अपने मन में बनाए रखना। और इस रीति से परमेश्वर ने कहा कि देख, ये शर्त है कि तेरे मन से, तेरे चित्त से मेरा वचन, मेरी आज्ञाएं, ये पुस्तक की आज्ञाएं नहीं निकलना चाहिए। ये शर्त है, तब मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। और हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर सच में जैसे मूसा के साथ परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, वैसे यहोशू के साथ भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। बहुत अद्भुत तरीके से वो लोग, परमेश्वर चाहता था उस जगह पे पहुंच गए। मेरे प्रियो, हालेलुया। ये होती है मन की सुरक्षा, ये होती है अपने विचारों को सुरक्षित रखना। प्रभु हमें यही सिखा रहा है कि हम लोग अपने मन को सुरक्षित रखें। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने कानों को और अपने हृदय को, अपने आँखों को, अपने मन को, हाथों को, पैरों को यीशु मसीह का लहू लगाओ। सुरक्षा मांगो। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने मन की सुरक्षा मांगो। प्रभु से कहो कि प्रभु मेरे मन को सुरक्षित रख, हर एक बुरे विचारों से मेरे मन की सुरक्षा मैं मांगता हूं। और प्रभु आपको सुरक्षा देगा इस वचन के अनुसार। नहीं तो हम चिंता फिक्र में पड़ेंगे मेरे प्रियो, विश्वास हमारा कमजोर हो जाएगा। ये तो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि तुम चिंता करने के बजाय अच्छा है कि आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना में बने रहो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, लेकिन धन्यवाद के साथ, स्तुति और आराधना के साथ। जो भी सिचुएशन है उस परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए जब तुम प्रार्थना करते हो,
तो जब तुम प्रभु से कुछ मांगते हो तो तुम्हें मिल गया है, ये प्रतीति करना, ये करके ऐसा प्रार्थना करो, तुम्हें मिल जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के लिए हम लोग इधर ही बंद करेंगे। और सच में इस वचन के जरिए प्रभु ने हमसे बातें की और हमें सीखने के लिए मिला है मेरे प्रियो। और प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है और वही ताकत से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेगा। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। आइए समय अपने आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए। तूने हमसे बातें की प्रभु, ये बहुत ही सामर्थ्य संदेश है प्रभु परमेश्वर। जिन्होंने सुना प्रभु, उन्हें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। उन्हें तू सहायता कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में वो चले प्रभु। उनके मन की तू सुरक्षा कर प्रभु, उन्हें सुरक्षित रख। हर एक प्रभु शैतान की चाल से, उस दुष्ट से उन्हें सुरक्षित रख मेरे परमेश्वर। हर एक बुरे विचारों से सुरक्षित रख, कुड़कुड़ाने से प्रभु उन्हें सुरक्षित रख प्रभु। हर एक बीमारी से, वायरस से उन्हें सुरक्षित रख। हालेलुया। उनके मन के विचारों को सुरक्षित रख, उनके दिल को सुरक्षित रख। प्रार्थना करते प्रभु, हर एक निगेटिव बात निकल जाए और हमेशा पॉजिटिव सोचे। हालेलुया। सकारात्मक सोचने वाले बने प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। हर बात में कुड़कुड़ाना नहीं, लेकिन हर बात में धन्यवाद के साथ तेरी प्रार्थना करें। ये हम लोग सीखे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हम लोग जिए और निश्चित परमेश्वर तो अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए कि तूने हमें सहायता किया। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करे। लगातार प्रार्थना में बने रहो, प्रभु का सेवा में लगे रहो और हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु सब कुछ संभाल लेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।